So in the previous video we have learnt about the medieval history, right? Medieval history. Now medieval history में क्या पढ़ा था हमने? जस्ट रिवाइज करा रहा हूँ, ओके? सबसे पहले घोरी आया था, फिर उसके बाद कौन सा था? खिलजी, फिर उसके बाद तुगलक, GKTL एंड लोधी। घोरी मतलब घोरी, घोरी जिसको हम मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं, मामलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी। एंड फिर उसके बाद खिलजी में सबसे पहले जलालुद्दीन था, जलालुद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। टी मतलब तुगलक डायनेस्टी, तुगलक में कौन थे? 3। कौन कौन थे वो? GST, MBT एंड FST। सो GST मतलब गियासुद्दीन तुगलक, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। MBT में कौन कौन था, क्या था? MBT मतलब वो 3 उसने एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको बताया। इंपॉर्टेंट नहीं मतलब फनी था थोड़ा सा। FST ये इन जनाब के ठीक करने में लगा दिया इन लोगों ने, इन्होंने। सो FST ने क्या किया था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, ओके। फिर उसके बाद लोधी के नीचे कुछ नहीं था अपना। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बैटल ऑफ पानीपत 1 किसके बीच में हुआ था? बाबर एंड लोधी। ये कौन सा लोधी था? इब्राहिम लोधी, ओके। बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में बैटल ऑफ पानीपत 1 हुआ था। इसको ध्यान से अच्छा समझना है तो आप पानीपत मूवी जो अर्जुन कपूर की है वो देख सकते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो मूवी शायद मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन देख लो, समझ में आएगा। फिर मामलुक डायनेस्टी में सबसे इसमें क्या है इंपॉर्टेंट? अपना क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर? कुतुब मीनार यहाँ पर है। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें कौन था? इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो सबसे अभी ऐसा अगर बोले तो मैं एक चीज़ पिछले वीडियो में शायद मैंने बताया कि नहीं बताया, आई डोंट नो, फिर भी बता देता हूँ कि घोरी में मामलुक डायनेस्टी सबसे पहले, घोरी तो इंडिया से चला गया था, उसके पीछे वो उसका स्लेव जो है ना, स्लेव बोलते हैं, वो छोड़ के गया था। क्या नाम था उसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। So Qutbuddin Aibak never accepted the throne. Why did not he accepted? Because he was a peer, like no, he was a slave, right? He was a slave, like loyal था, he was very loyal and बहुत वफादार था घोरी का। So this Qutbuddin Aibak ने क्या किया था कि घोरी का जो पैर का निशान है उसको उसके थ्रोन पे रख के राज कर रहा था। तो टेक्निकली इल्तुतमिश was the first king in medieval history, okay? So this कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। उसके बाद हम क्या इंपॉर्टेंट था इसमें? क्या इंपॉर्टेंट था? कुतुब मीनार इंपॉर्टेंट था। खत्म किसने किया था? इल्तुतमिश ने। स्टार्ट इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसके लिए? उसके पीर के लिए। क्या नाम था उसके पीर का? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ओके। काकी जो भी स्पेलिंग है वो देख लेना। फिर इल्तुतमिश था फर्स्ट रूलर ऑफ मिडीवल हिस्ट्री, ओके, टेक्निकली अगर बोले तो। फिर अपना कुतुब मीनार था। कुतुब मीनार के बाद कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद कौन था अपना? रजिया सुल्तान, क्योंकि इल्तुतमिश के 3 बेटे थे, बट 3 बेटे के बाद भी उसने रजिया सुल्तान को दिया। एंड देन रजिया सुल्तान मरने के बाद उनके और 2-3 रूलर हुए, ठीक है। सो ये घोरी के अंडर था, मामलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं हम। उसमें और कुछ इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल गाइज, आई वॉन्ट यू टू वॉच ऑल द वीडियोज फर्स्ट से आओ, क्योंकि मैंने सारी चीज़ लिंक में दे रखी है, मतलब सारी चीज़ कंटिन्यूएशन में दे रखी है, तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। इसके बारे में डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। इसमें जलालुद्दीन, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल आई वांट यू टू सब्सक्राइब, हिट दैट बेल आइकन, ओके। जलालुद्दीन तो बहुत पीसफुल था, तो इसके बारे में कुछ है नहीं। ही वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। क्या है इंपॉर्टेंट? सबसे पहले उन्होंने अलाई दरवाज़ा बनाया था। अलाई दरवाज़ा बनाया हुआ। इनके पास 3 रिफॉर्म्स डाले थे इन्होंने। मार्केट रिफॉर्म, फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म, फिर उसके बाद आर्मी रिफॉर्म। ये MLA से आप लर्न कर सकते हो। ऑल्सो अलाउद्दीन खिलजी, ना एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, हु वॉज द फर्स्ट मुसलमान ऑफ इंडिया? दैट क्वेश्चन का आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी। नाउ व्हाई? बिकॉज इससे पहले जो भी थे ये लोग बाहर से आए हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी वाज द फर्स्ट टू बॉर्न इन इंडिया एंड रेज्ड एंड बॉर्न अप इन इंडिया, और मरा भी वो यहीं पर था। सो अलाउद्दीन खिलजी का ऐसा कहते हैं कि ये चीज़ मैंने नहीं बताया आपको। अलाउद्दीन खिलजी का जो स्लेव था उसका नाम क्या था? मलिक कफूर। उसका नाम मलिक कफूर था, राइट? मलिक कफूर का स्लेव, ये एक्चुअली ही वॉज द स्लेव। मलिक कफूर जनाब ने अलाउद्दीन खिलजी को स्लेव बना के छोड़ दिया था उन्होंने।
लाइक ही वॉज सो क्रूअल कि अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को उसने बहुत इतने गंदे तरीके से मारा था। ऐसा कहते हैं कि उसकी आंखें निकाल ली थी उसने जब वो जिंदा था, एक बेटे ने, तब जाके इसके दूसरे बेटे को इसको मारना पड़ा। सो दिस अलाउद्दीन खिलजी जितना खतरनाक दिखाया मूवी में, उतना ही खतरनाक मलिक काफूर हो जाता है इसके लिए बाद में। सो ये जो फैक्ट बताना चाह रहा था मैं। तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, these were the important, and लोधी में it was the important one. So 5-6 मिनट लगे मुझे रिवाइज करवाने में, but it was very important, that's why I revised for you guys. Now अभी हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे आज हम? विजयनगर एंड बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम। नाउ ये क्या है कि देखो इंडिया में उस टाइम पे क्या है, इंडिया में क्या हो रहा था, ये जो भी इंडिया का अगर मैप है सपोज, तो इंडिया में क्या हो रहा था उस टाइम पे कि ये दिल्ली सल्तनत का रीजन है, ये इतना जो मतलब ये इतना दिल्ली सल्तनत का रीजन है, यहीं पर चीज हो रही थी। लेकिन पैरेलली यहाँ पर भी चीज हो रही थी। क्या हो रही थी? यहाँ पर 2 किंगडम अराइज हुए थे, यहाँ पर 2 किंगडम अराइज हुए थे। ये डेक्कन प्लेट्यू है, डेफिनेटली डेक्कन प्लेट्यू का सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर था बहामनी किंगडम, बहामनी किंगडम, बहामनी किंगडम। और इसके नीचे जो था ये अपना विजयनगर था, विजयनगर जो अभी जहाँ कर्नाटक और केरला तमिलनाडु ये जो रीजन था, यहाँ पर विजयनगर था। सो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे गाइज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है विजयनगर एंड बहामनी से। यहाँ से आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बहुत चीज़ें पूछते हैं। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट नोट्स फॉर दिस, सो आई वॉन्ट यू टू वॉच इट वेरी केयरफुली, ओके। एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब। लेट अस स्टार्ट। देखो अभी सबसे पहले इट वॉज हैपनिंग पैरेलल टू दिल्ली सल्तनत। अभी सबसे पहले विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ेंगे और फिर लास्ट में मैं बहामनी के बारे में बताऊंगा, ओके। सो अभी दिल्ली सल्तनत कब से स्टार्ट हुआ था? 1206 AD से स्टार्ट हुआ था, 1550 AD तक अप्रॉक्सीमेटली चला था, ओके। 1550 AD, उसके बाद में 1526 AD तक चला था, क्योंकि 1526 से 30 तक बाबर ने लड़ाई की थी 4 साल, और उसके बाद जाके मर गया था। कैसे मरा था? लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिर के मरा था, लाइक सो क्रूअल डेथ, राइट, सरकास्टिक में बोल रहा हूँ। सो ये हो गया था। इसके बाद यहाँ तक देखो ये था अपना मिडीवल, इसके बाद अपना था मुगल्स, राइट। सो मुगल्स अभी मैं पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन ये पैरेलल कैसे चल रहा है? अब देखो क्या हो रहा था कि 1336 AD से 1646 AD तक जो है ये अपना विजयनगर का था, विजयनगर किंगडम यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ था। तो इसके बाद, बट इससे पहले, लाइक इसके बाद, तो ये पैरेलल चल रहा है, राइट। ये अपना 1206 और फिर ये अपना 1336 और फिर इसके बाद आया 1530 और उसके बाद आया अपना 1646। नाउ ऑल्सो 1347 से 1526 यहाँ पर क्या हो रहा था कि इस टाइम पे 1206 से 1646 तक क्या चल रहा था? अपना मिडिवल हिस्ट्री चल रहा था। 1336 से 1530 के बीच में अपना क्या चल रहा था? विजयनगर का चल रहा था, विजयनगर। और 1347 से 1520 तक बहामनी चल रहा था। तो नाउ अभी आपको टाइमलाइन समझ में आई होगी गाइस, ओके। दिस बहामनी इन दोनों के बीच में चल रहा था, यहाँ से यहाँ तक 1336 से 1530 के बीच में विजयनगर किंगडम चल रहा था। सो अभी आपको एटलीस्ट समझ में आया होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए पैरेलल में है, इसलिए मैंने पहले ये विजयनगर किंगडम लिया है, बहामनी किंगडम लिया, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी टीचिंग यू अबाउट मुगल्स। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट, ओके। एंड मुगल्स के बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपना मॉडर्न आएगा। वो मॉडर्न में एक दिन में खत्म करा दूंगा, लाइक एक लेक्चर में। बहुत सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो अपर जो रीजन है, अपर रीजन कौन सा है? अपना अपर रीजन मतलब डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू वो कौन सा है? वो बहामनी किंगडम है, ओके, बहामनी किंगडम। एंड लोअर रीजन जो है वो है विजयनगर, जो कि कर्नाटक, केरला वगैरह सब में है, विजयनगर किंगडम, विजयनगर। सो अभी सबसे पहले हम अब दिमाग में बिठा के रखना है ये मैप, ओके। विजयनगर किंगडम में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, आपको दिमाग में बिठा के रखोगे तो समझ में आएगा ना। सबसे पहले हम विजयनगर किंगडम लेंगे। यहाँ पर देखो चोलास कौन से थे? अपने तमिलनाडु वाले लोग थे, तमिलनाडु जो अभी है। अभी नाडु मतलब क्या है?
नाड मतलब स्मॉल 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 विलेजेस, लाइक अपना नाड़ा, मैं कर्नाटक से हूँ, आई नो कन्नड़ा, ओके, आई एम अ कन्नडिगा राइट नाउ, सो आई नो नाड़ का मतलब क्या होता है। नाड़ मतलब छोटे छोटे लोग, लाइक दिस इज माई नाड़, ऐसे बोलते हैं। चेराज, चेराज मतलब चेरा, चेरा से चेरा आया, फिर यहाँ से केरा, फिर यहाँ से केरला, ओके, कि केरला वाला रीजन है। फिर उसके बाद काकातियास, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाले जो रीजन है भी वो वाला था, ओके। फिर उसके बाद चालुक्यास, चालुक्यास में दो डिवाइड हुए थे, ईस्टर्न चालुक्या, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अभी ईस्टर्न चालुक्या क्या, वही अरुणाचल सॉरी आंध्र प्रदेश था, एंड वेस्टर्न जो था वो कर्नाटका था, कर्नाटका। गाइस जो मैं अभी जिस पोजीशन में, लाइक मैं जहाँ रहता हूँ अभी, इसके पास में हम्पी है, हम्पी जगह है जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आगे पढ़ेंगे हम गोल गुम्बज, गोल गुम्बज ये बीजापुर में है। ये दोनों चीज़ मैं देख चुका हूँ, आई हैव बिन देयर, आई हैव बिन टू दिस प्लेसेस एंड दिस आर वेरी, लाइक उस टाइम पे मुझे हिस्ट्री नहीं पता थी, अभी मैं वापस प्लान कर रहा हूँ विजिट करने की, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट ये दोनों चीज़ मैं कंपेयर करूँगा, सो बी केयरफुल फॉर दैट। नाउ वी स्टार्टेड टू सी टेम्पल आर्किटेक्चर। नाउ आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, विच एरा, लाइक which time it was, at which time we see temples? इसके ऑप्शन अगर दूं मैं तो फर्स्ट मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर में देखा था हमने, या फिर ट्रांजिशन 200 AD से 200 BC, लाइक 200 BC से 200 AD के बीच में देखा था, या गुप्ता के पीरियड में देखा था, या फिर फोर्थ मिडिवल के पीरियड में देखा था। दैट इज द क्वेश्चन गाइस। नाउ मैं आपका आंसर देता हूँ। मौर्यन के पीरियड में, लाइक एक चीज दिमाग में बिठा लो, BC में कभी टेम्पल एग्जिस्ट नहीं करते थे, नेवर, लाइक कोई भी क्वेश्चन आया तो नेवर। ऑल्सो 200 AD तक भी नहीं एग्जिस्ट करते थे, वो ट्रांजिशनल पीरियड था। गुप्ता एम्पायर जो था उस टाइम पे हो रहा था, याद है हीनयान एंड महायान, हीनयान एंड महायान, ये क्या है अभी आप बताओगे, ठीक है मैं बता देता हूँ। हीनयान एंड महायान आर द टू डिफरेंस, लाइक जो दो बटे थे बुद्धिज्म दो चीज में बटे थे ना। ये महायान वाले लोग क्या आइडल वर्शिपिंग कर रहे थे उस टाइम पे, लोग आइडल वर्शिपिंग तो कर रहे थे। ये आइडल वर्शिपिंग के साथ में जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग भी टेम्पल में अभी लाइक भगवान को कहाँ बिठाएंगे, वो एक सैक्रेड प्लेस में बिठाएंगे जिसको वो टेम्पल नाम देना स्टार्ट कर चुके थे। सो गुप्ता पीरियड में टेम्पल वर्शिपिंग स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड, ओके। सो एंड जो जगह था वो ये था चालुक्य रीजन, वो भी कर्नाटका का रीजन। यहाँ पर सबसे पहले टेम्पल्स बिल्ड होना स्टार्ट हुए थे एंड बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं यहाँ पर। सो वी स्टार्ट विथ विजयनगर एम्पायर, जो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था, विजयनगर, 1336 से 1646 AD तक, okay. Now the Vijayanagar Empire was founded by Hariharan and Bukka, Hariharan and Bukka one, okay. These were the two who were founded of, and the reign was from 1336 to 1646. By the end of Sultanate period, Multan and Bengal. Now मुल्तान से अगर आपको कुछ याद आ रहा है पिछले वीडियो में, इफ यू कैन रिकॉल, ट्राई टू रिकॉल कि क्या याद आ रहा है। मुल्तान वॉज द फर्स्ट बैटल जो हुआ था, किसका हुआ था, घोरी का, 1175 AD में, 1175 AD में फर्स्ट बैटल, जो कि मुल्तान के किंग को हरा दिया था घोरी ने, ओके। By the end of Sultanate period, Multan and Bengal were the first territory to break away from Delhi Sultanate and declare independence, and many other territories in the Deccan region rose to power. हमेशा यही होता है, अभी भी यही होगा। वीक सेंटर है तो क्या होगा, उसके प्रोविंशंस बनना स्टार्ट होंगे, प्रोविंसेस, लाइक अलग अलग किंगडम अराउज होना स्टार्ट करेंगे, अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करेंगे। वही चीज़ मौर्य में भी हुआ था, गुप्ता में भी हुआ था, मेडिवल में भी हुआ था, यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, ओके। सो Hariharan and Bukka are the founder of Vijayanagar city in 1336 and the southern banks of Tungabhadra, like Tungabhadra is the river का नाम है। Now I know my ममा की जो, मेरी मम्मी की जो घर है वो उस साइड में है, दावणगिरी साइड में है। So whenever I used to visit there, I used to cross this river, a large river it is, this is a bridge, right? So बहुत बड़ा like रिवर है ये, सो दैट इज कॉल्ड एज तुंगभद्रा रिवर। सो यहीं पर कहीं पर उनका ये हुआ था, जस्ट अ पर्सनल टच टू गिव, लाइक मैंने ऐसे याद किया है, आप अपना कैसे भी याद कर सकते हो, ओके। सो दे मेड हम्पी एज द कैपिटल सिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
हम्पी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, वो है हम्पी, उसको कैपिटल बनाया था उन्होंने, कैपिटल। Okay, I have been to this place. It's a very good place actually. They served under Veera Bhallal III and Hoshiyala king. Now ये दोनों जो थे, हरिहरन एंड बुक्का, ये दोनों किसके अंडर थे? ये इन दोनों के अंडर थे, वीर भल्लाल III एंड होशियाला किंग। एंड उसके बाद इन्होंने एक नई सिटी फॉर्म की, दैट इज विजयनगर, एंड वहां से किंगडम स्टार्ट हुआ था। नाउ विजयनगर किंगडम वाज रूल्ड बाय 4 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, संगम, सालुवा, फिर तुलुवा, अरायविदु। ना ये तमिल के वर्ड है। ओके गाइस, आपको याद तो रखना है यार, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है, यहाँ से बहुत टॉपिक्स आते हैं। ये चीज़ें 4 डायनेस्टी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं सिंगल जो भी रूल किया है उन्होंने। हरिहरन फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे अब। गाइज बिफोर गोइंग फर्दर, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन। Okay, if the question is good, I'll definitely make another video for it. I am putting every hard work. It's just that I want you to understand the topic. So सबसे पहले देखो यार, हरिहरा वन। In 1336, हरिहरा वन became the ruler of संगमा डायनेस्टी। लाइक सबसे पहले कौन सा था? संगमा डायनेस्टी का रूल ये बना था। He captured मैसूर एंड मदुराई। मैसूर उस टाइम पे बहुत लाइक जैसे टॉप में नॉर्थ में दिल्ली था, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट था, डाउन में मैसूर बहुत इंपॉर्टेंट था। लाइक आप अभी भी मैसूर देखोगे, फिर उसके बाद बहामनी में, नॉट बहामनी, फिर उसके बाद एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू सुल्तान, ये सारी चीज़ में मैसूर बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे। ओके, मैसूर को कैप्चर किया था, मदुराई को कैप्चर किया था उन्होंने। इन 1356 AD बुक्का वन सक्सीडेड, उनके इसके हरिहरा वन के बाद बुक्का वन ने सक्सीड किया था। कब? 1356। लाइक 20 साल का टेन्योर था इनका, बस 20 ईयर्स का टेन्योर था। नाउ हम देखेंगे इसके बाद सबसे ये ही वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बस दोनों फाउंडर थे। सबसे जो स्ट्रॉन्ग लीडर थे इनके, वो कौन थे? कृष्णदेवराया। ओके, जो अभी हम पढ़ेंगे कृष्णदेवराया के बारे में। इन्होंने बहुत चीज़ें फ्लरिश की है, एक बहुत चीज़ें अच्छी करी है विजयनगर में, सो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। कृष्णदेवराया 1509 से 1529 तक इनका था। इन्होंने इस 20 साल में बहुत कुछ किया है, वो सब देखेंगे। ही वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ तुलुवा डायनेस्टी। सबसे पहले संगमा था, अभी तुलुवा आया। तुलुवा डायनेस्टी इन्होंने एस्टैब्लिश की थी, डायनेस्टी विजयनगर के अंदर ही। विजयनगर इज द प्लेस का नाम। ओके, अकॉर्डिंग टू डोमिंगो पीएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ही वॉज अ ट्रैवलर, ओके, पोर्चुगीज ट्रैवलर। कृष्णदेवराया वॉज द मोस्ट फियर्ड एंड परफेक्ट किंग देयर कुड पॉसिबली। इन्होंने क्या कहा था कि कृष्णदेवराया कैन बी द मोस्ट फियर्ड एंड मोस्ट सक्सेसफुल किंग, ऐसा बोला था उन्होंने। सो दिस कृष्णदेवराया हैज कॉन्कर्ड शिव समुद्रम इन 1510 एंड रायचूर इन 1512। रायचूर अगेन इज अ सिटी गाइज। इस वीडियो में ना सारी चीज फैक्ट्स है। सो again I am telling this, watch the videos again and again. If you want the PDF I can provide you, you know the drill, 50 rupees. I don't want the PDF to be as it is, like ऐसे ही पढ़ा नहीं चाहिए, इसलिए 50 रुपीज़ मांग रहा हूँ। सो रायचूर एक अलग से सिटी है, जो कि मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ से पास में ही है यार, लाइक 200 किलोमीटर की दूर में। ही कैप्चर्ड ओडिशा एंड वरांगल इन 1523। ही कैप्चर्ड ओडिशा एंड वरांगल। ना ये थोड़ा दूर है, ये यहाँ तक पहुँच चुके थे। जो कृष्णदेवराया है ये एक्चुअली स्कॉलर भी थे, स्कॉलर, बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे ये। ओके, सो हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम रिवर कृष्णा इन द नॉर्थ टू रिवर कावेरी इन द साउथ। कृष्णा कावेरी इन द साउथ एंड अरेबियन सी से वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल यहाँ तक, लाइक कितना बड़ा उनका एम्पायर एस्टैब्लिश हो गया था, बे ऑफ बंगाल। अभी तुम समझ सकते हो अभी तक क्या हो रहा है। जितना बड़ा एम्पायर करते हैं उसके बाद अगर वीक किंगडम आया, वीक रूलर आया, तो क्या होगा? छोटे छोटे प्रोविंसेस टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही चीज इधर भी होगा, मैं बाद में बताऊंगा। ओके, लाइक अंडरस्टूड इट डेफिनेटली। नाउ इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे? कॉन्ट्रीब्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। इसके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक इसमें से मैं बताऊं आपको, यूपीएससी स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछता है, स्ट्रेट अवे, एकदम कुछ नहीं, स्ट्रेट अवे। एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक एनेबल एडमिनिस्ट्रेटर। जो कृष्णा था, मैं कृष्णा बोलूंगा यार। ओके, राया मतलब पता है आपको क्या होता है? कि हमारे लैंग्वेज में राया मतलब हम डियर वन को बोलते हैं। राया मतलब लाइक फॉर एग्जांपल माँ अपने बेटे को क्या बोलेगी? प्यार से राया बोलेगी। हमारे कन्नड़ा में ऐसे ही होता है। ओके, सो जस्ट टू गिव अ पर्सनल टच अगेन, ही वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर, लाइक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था ये।
बहुत मतलब अच्छे से उसने सजा के रखा था, हर एक चीज़ अच्छे से उन्होंने सजा के रखा था, लाइक बहुत सिस्टमैटिक वे में चीज़ें हो रही थी उस टाइम पे। ही बिल्ट लार्ज टैंक्स एंड कैनाल्स फॉर इरीगेशन, इंपॉर्टेंस दे रहे थे ये, ओके, इरीगेशन एंड इरीगेशन के लिए। ही डेवलप्ड नेवल पावर। नाउ ही वॉज द फर्स्ट एक्चुअली इन द, अभी तक जो हमने पढ़ा, ही वॉज द फर्स्ट हु हैज़ गिवन इंपॉर्टेंस टू नेवल इंपॉर्टेंस, लाइक वो अपना ये यहाँ था, एक्चुअली ये ऐसा था, ठीक है, नॉट दिस। तो यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर पूरा सी शोर है, तो यहाँ से भी कोई भी इन्वेड कर सकता है, राइट, यहाँ से। तो इन्होंने नेवल पावर को इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा दी थी उस टाइम पे। सो दिस इज वेरी गुड फैक्ट विच यू हैव टू रिमेंबर। कृष्णदेवराया गिव इंपॉर्टेंस टू नेवल आर्मी। He maintained good relationship with Portuguese and Arab traders. That's why this Portuguese, ये भाई इसकी तारीफ करेंगे तो obviously वो good relationship होगा ना। He increased the revenue of his government, which says कि he was a very good administrator. Again, administrator. He patronized art and culture of architecture. Obviously ये बहुत स्कॉलर था, जैसे कि मैंने आपको बोला था स्कॉलर था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो भी था इनके इसमें, लाइक हम्पी, यार हम्पी आपने देखा होगा तो इट्स सो माइन्यूट, जो प्रिसीजन वाला काम है उसमें, इट्स वेरी लाइक आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ है उसमें। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शोज ही वॉज वेरी गुड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इट वॉज ड्यूरिंग हिज पीरियड in the Vijayanagar Empire reached the zenith of glory, like zenith of glory मतलब top most, zenith of glory ऐसा बोलते हैं ना, zenith of glory मतलब heaven ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में। तो zenith of glory मतलब वो उस पोजीशन तक पहुंच चुके थे। he was a great scholar definitely. Okay, now we go for अष्टदिग्गजरू, like अष्टदिग्गज, लाइक दिग्गज मतलब पता है ना आपको, दिग्गज लाइक बहुत दिग्गज है। तो इसके कोर्ट में 8 स्कॉलर्स बैठते थे, 8 स्कॉलर्स बैठते थे, लाइक उनको गाइड करने के लिए। ओके, वो बताता हूँ अभी कौन है। नाउ गाइस दीज वर 8 दिग्गजरू, अष्टदिग्गजरू। ओके, अष्टदिग्गजरू, दिग्गजरू का मतलब बताया मैंने। नाउ नेम बहुत टफ है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कैसे याद रखना है। ओके, अभी ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अल्लसानी पेदन्ना, आई वॉन्ट यू टू रीड दिस फर्स्ट, टेक अ पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू रीड द नेम ऑफ एवरीवन। मैं बता दो, टंग ट्विस्ट नहीं हुआ तो बता देना, लेकिन मैं बताऊंगा आपको याद कैसे करना है, बहुत सिंपल याद हो जाएगा आपको। नाउ अल्लसानी पेदन्ना कौन था? द ऑथर ऑफ मनुचरित्रम, मनुचरित्रम का ऑथर था, एंड ऑल्सो कॉल्ड एज आंध्र प्रदेश का कविता पितामह, इज ऑल्सो कॉल्ड एज दैट। ओके, नंदी तिम्मण्णा, ऑथर ऑफ परिजात पहारानम, लाइक नेम बहुत ये है गाइस, परिजात पहारानम। सो आप नेम याद रखना यार, देखो कैसे भी याद रखोगे, जैसे अभी देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे याद रखना है। नाउ इफ यू हैव नोटिस्ड, इफ यू हैव रेड दिस नेम, आई आस्क्ड यू टू रीड दिस नेम, राइट। सो आप अगर नाम पढ़े होंगे इनका, तो देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने नोटिस किया होगा कुछ चीज़, ये देखो जो भी मैं रेड मार्कर से अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये देखो इसको, ना देखो अभी 8 है, इसमें से वी नो तेनाली रामकृष्णन, राइट, तेनाली रामकृष्णन हमने सबने सुना है इसके बारे में, इनके बारे में ना। आपको 2 बाकी याद रखना। अभी देखो अन्ना मतलब पता है आपको क्या होता है? हम बड़े को रेस्पेक्ट देने के लिए अन्ना बोलते हैं, राइट। सो दिस अन्ना, दैट्स वाई अगर ऑप्शन में आपको कोई भी अन्ना दिखे ना, दैट्स द आंसर। सो क्या हो जाएगा, अभी आपको दुर्जाति की याद रखना है, अय्यलराज रामभद्र कवि, अय्यलराज रामभद्र कवि, एक याद करना है, ये 2 याद करना है। तेनाली रामकृष्ण तो आपको याद है, बाकी सब अन्ना वाले। अन्ना मतलब हम रेस्पेक्ट देते हैं उसको। तो अल्लसानी पेदन्ना, नंदी तिम्मण्णा, मदयगिरी मुल्लन्ना, फिर दूर जाति याद रखना है, अय्यलराज रामभद्र कवि, पुंगाली सुरन्ना, रामराज भूषणा एंड तेनाली रामकृष्णन। दिस बसवण्णा पता है आपको? बसवण्णा वो हम कर्नाटक में इनको बहुत पूछते हैं, लाइक आवर गॉड, ही इज आवर गॉड, राइट। सो ये 12th सेंचुरी में कभी था। नाउ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टोल्ड यू दिस, बट मैं बस बताना चाहता हूँ कि बसवण्णा जो है 12th सेंचुरी के करीब उनका एस्टैब्लिश हुआ था। सो ये सारी चीज़ याद रखना गाइज।
मैं कुछ भी करूं आपको 100% तो नहीं सिखाता, बट एटलीस्ट 20 से 30% तो याद करवा सकता हूं, बाकी का 70 to 80% तो आप ही को करना है। ओके, सो आई वांट यू टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, आपको समझ में आएंगी चीज़ें। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, मैं कितने बार बता चुका हूँ, वीडियो बार बार देखो तो चीज़ें समझ में आएंगी, आपको समझ में आएगी, दिमाग में बैठेगी। वी हैव द लिबर्टी ऑफ ऑप्शन एट दैट टाइम, सो वॉच द वीडियोज अगेन एंड अगेन। ओके, सो दैट इज द ओनली थिंग विच यू कैन डू एट दिस टाइम। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोट। नाउ मेरे को बैटल से याद आ रहा है, दो चीज़ें याद आ रही है। 1565 AD में हुआ था। दो बैटल मैंने देखी अभी तक, जो भी मैंने पढ़ाया आपको। सबसे पहला बैटल ऑफ कौन सा था? बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन 1, बैटल ऑफ तराइन 2। अभी ये कौन से बैटल है जो कि प्रीवियस वीडियो में बताया था? एंड बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अभी मेरे को आप बताओगे कि बैटल ऑफ तराइन किसके बीच में होता, बैटल ऑफ तराइन 2 किसके बीच में होता, इसमें कौन जीता था, किस किस के बीच में होता, इसमें कौन जीता था, किस किस के बीच में होता। बैटल ऑफ पानीपत भी आप मुझे कमेंट बताएंगे इसमें कौन जीता था, इसमें कौन कौन था ना। हम बैटल ऑफ तालीकोट के बारे में जानेंगे अभी। द सक्सेसर ऑफ कृष्णदेवराया वाज वीक। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो सक्सेसर थे कृष्णदेवराया वाज वेरी, बहुत अच्छा किंग था वो। उसके बाद उसके जो सक्सेसर थे वो वेरी वीक थे। द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ अहमदनगर, ABGB, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, नॉट विजय देवरकोंडा, गोलकोंडा, नाउ बिदर, नाउ दिस। अभी देखो ना, यहाँ पर क्या होता है कि विजयनगर एंड बहामनी ये दोनों अपने दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये इससे लड़ा, वो इससे लड़ा, यही चीज़ है। और ये सारी चीज़ ना, इसमें बीजापुर, गोलकोंडा और बिदर तीनों कर्नाटक में है। सो ये चारों का कंबाइंड फोर्स जो है वो इनको अटैक किया था। किनको? विजयनगर वालों को। उस टाइम पे विजयनगर का रूलर कौन था? अलाया रामराया। ये इतने पावरफुल नहीं थे उस टाइम पे, डेफिनेटली हार गए। ओके, सो अलिया रामराया वाज डिफीटेड एंड he and his people were killed mercilessly। लाइक बिना इतने क्रूरता के साथ मारा था इन लोगों को कि मैं आई कैनॉट डिस्क्राइब यू, उतना गंदे तरीके से मारा था इन लोगों को। एंड दिस अलाया रामराया को तो पूछो मत, बहुत खराब मारा था। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट डेफिनेटली। विजयनगर वॉज पिलेज्ड एंड रून्ड। विजयनगर को पूरा र्यून कर दिया था। वो उस टाइम पे बहुत अच्छा सिटी हुआ करता था, उसको पूरा खराब कर दिया था इन लोगों ने। सो दैट वॉज द थिंग। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए पॉइंट्स बना के आया हूँ, राइट साइड में दिखा रहा हूँ, पढ़ लेना। वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बताया था मैंने, जो कृष्णदेवराया जो है वो बहुत अच्छे किंग थे, स्कॉलर थे। सो उनको मालूम था कैसे किंग रूल करना है। सो वेल ऑर्गेनाइज था वो। द किंग वॉज हेड ऑफ ऑल पावर्स इन द स्टेट। किंग वॉज हेड, डेफिनेटली किंग वॉज हेड, ये तो हर जगह होता है, किंग वॉज हेड। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट द किंग इन द वर्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 8 स्कॉलर्स जो उनके इसमें बैठे थे, स्कॉलर्स अभी बताया मैंने, 8 दिग्गज रूप। ओके, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंसेस। 6 प्रोविंसेस थे, जिसमें से एक था नायक, गवर्नर था वो, उसको गवर्नर बोलते, गवर्नर हु एडमिनिस्टर्ड ईच प्रोविंसेस। ना यहाँ पर क्या हुआ था कि सेंटर जो है, सेंटर वॉज डिवाइडेड, लाइक उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट्स थे। डिस्ट्रिक्ट्स आज जो होते हैं ना अपने डिस्ट्रिक्ट, उसके नीचे विलेजेस। 6 प्रोविंसेस थे, उसके नीचे सबसे पहला जो था, 6 प्रोविंसेस थे, उसके सबसे पहला नायक था। नायक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। द प्रोविंसेस वॉज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, नेमली विलेजेस। ओके, the villages were administered by hereditary officers like accountants, watchmen, the nightmen and officers in charge forced labors। लाइक इन सब लोगों को, विलेजेस को, लाइक ये सब देखो, ये हायरार्की है। सेंटर में ये सीधा जाके सेंटर में बात नहीं कर सकता, ये पहले इससे बात करेगा, फिर ये इससे जाके, फिर ये इससे। सो दैट इज द ब्रेव डिसीजन, राइट। महानायाचार्य, उस 6 में से एक महानायाचार्य भी था, महानायाचार्य। ओके, जो कि लिंक था सेंटर और विलेज के बीच में। अगर सेंटर वालों कोई प्रॉब्लम थी तो ये इसके थ्रू जाएंगे वो। ओके, सो ही इज एन ऑफिसर एंड द कॉन्टैक्ट बिटवीन विलेजेस एंड द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट था ये। ओके, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट ना, याद रखना आपको। सो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू पैसे कहाँ से मिलते थे?
रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वो पढ़ेंगे अभी हम, ओके। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो टैक्स मिलता था उनको लैंड से, वो दैट वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। द लैंड वाज केयरफुली सर्वेड एंड टैक्सेस वर कलेक्टेड बेस्ड ऑन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले क्या होता, कोई भी जितना भी जैसे देखता था इसके ऊपर मेरे को इतना टैक्स चाहिए, इसके ऊपर इतना टैक्स चाहिए, ऐसा हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के हिसाब से, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के हिसाब से टैक्स मिल रहा था, ले रहे थे वो लोग, एंड जो केयरफुली थे, बहुत केयरफुली टैक्स जनरेट कर रहे थे। इट्स गुड फॉर एवरीवन, राइट। अगर ज़्यादा फर्टिलिटी तो ज़्यादा फायदा होगा, तो ज़्यादा टैक्स ले रहे हैं, कम फर्टिलिटी तो कम टैक्स ले रहे हैं। दैट्स द मेन point at that time. Major importance was given to agriculture and in building dams and canals. That is the main importance. Like क्या होता है कि अगर कोई स्कॉलर किंग बनता है, एरा गैरा कोई भी ऐसा नेपोटिज्म से बन गया तो कुछ नहीं आएगा उसको। ऐसा स्कॉलर बनता है ना तो उसको समझ में आती चीज़ें कि कैसे किंग, लाइक कैसे किंगशिप करना है, कैसे रूल करना है। ऐसे एरे गैरे बनते हैं ना, कुछ नहीं होता उन लोगों से। सो दिस वॉज इट। एंड नेक्स्ट आता है पोजिशन ऑफ वुमेन। पोजिशन ऑफ वुमेन, यहाँ पर वुमेन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी। Women occupied a high position as men and took active part in political, social and literary life of the empire. Okay, like इनको बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही थी वहाँ पर, इक्वल टू मैन का दर्जा दिया था, इक्वल टू मैन। That's the importance of like education, right? They were educated and trained in wrestling. Wrestling में भी उन लोगों का नाम था। अब आप समझ सकते हो कि जब वुमेन को रेसलिंग करवाने जितना और पढ़ा रहे हैं खुल के, सो दैट इज द वेरी गुड किंगडम, राइट, एट दैट टाइम। सो दैट्स अ वेरी ग्रेट रूल एट दैट टाइम इन द यूज ऑफ वेरियस। हाँ, ऑल्सो उनको ऑफेंस और डिफेंस दोनों के बारे में पढ़ाया जा रहा था। बोथ द थिंग दे वर टॉट। डिफेंस इन म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, सब चीज़ पढ़ा रहे थे यार उस टाइम पे। म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स, जो भी चीज़ उनको चाहिए, लाइक इक्वालिटी जो होती है, वो सब मिल रही थी उनको। सम वुमेन ऑल्सो रिसीव्ड एन एजुकेशन ऑफ हायर ऑर्डर, लाइक फॉरेन में जो पढ़ाई होती है फॉरेन, उनको उधर तक पढ़ाने जितना उनको हायर ये मिल रहा था। नूनीस, द नेक्स्ट वन, नूनीस राइट्स दैट द किंग हैड वुमेन एस्ट्रोलॉजर्स, क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, गार्ड्स एंड रेसलर। सो इससे पहले कौन सा था, जो पोर्चुगल से जिसने बताया था कि कृष्ण देवराया वॉज वेरी ग्रेट किंग, किसने बताया था? डोमिंगो पियास। जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ, ओके। नाउ सोशल लाइफ, इसके बाद सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे। सोशल लाइफ इनकी यहाँ पर कैसी थी? द सोसाइटी वॉज सिस्टमाइज डेफिनेटली। चाइल्ड मैरिज, पोलीगैमी एंड सती वर प्रिवेलेंट। लाइक अभी भी स्टिल जितना इंपॉर्टेंस अगर इनको मिल रहा था, एट द सेम टाइम सती, पोलीगैमी एंड चाइल्ड मैरिज वर प्रिवेलेंट। लाइक अभी भी चल रहे थे ये, ओके। चाइल्ड मैरिज वॉज प्रिवेलेंट, अभी तक खत्म नहीं हुए थे, चल रहे थे। द किंग वो अलाउड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो अभी तक क्या हो रहा था कि जो किंग जैसे मौर्य बुद्धिज्म अपनाना चाह रहा था, चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके जो भी प्रजा थी वो सब बुद्धिज्म अपना रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या था कि प्रजा को उनके चॉइस था कि आपको जो रिलीजन फॉलो करना है वो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन अभी क्या था उनका, पैसों का जो भी कैसा कंडीशन, कंट्रोल्ड बाय देयर इरिगेशन पॉलिसीज। जो इरिगेशन पॉलिसीज थे वो इतने अच्छे थे कि उनका इकोनॉमिक बहुत अच्छा था, ओके। सो टेक्सटाइल, माइनिंग, मेटलर्जी, परफ्यूमरी एंड अदर सेवरल इंडस्ट्रीज एग्जिस्टेड। लाइक यहाँ पर बहुत सारी सेवरल इंडस्ट्रीज जो थे वो एग्जिस्ट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट जो है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ अच्छी मिल जाती है। They had commercial relationship with the islands in the Indian Ocean like Abyssinia, Arabia, Burma, China, Persia, Portugal, South Africa, Malaysia also. Okay, मलेशिया के साथ भी उनका अच्छा बिजनेस था उस टाइम पे। So ये सारी चीज़ें, उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी थी। Contribution to architecture, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, probably the most important for UPSC, architecture and culture। इसको ध्यान से पढ़ना। द हजारा रामस्वामी टेम्पल, हजारा राम स्वामी टेम्पल एंड विट्ठल स्वामी टेम्पल जो है, ये दोनों वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। द ब्रोंज इमेज ऑफ कृष्ण राया उनका इज अ मास्टरपीस, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मिला तो स्क्रीन पे दिखा दूंगा। संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा लिटरेचर वाज डेवलप्ड एट दिस टाइम। संस्कृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु वाज
डेवलप्ड, उस टाइम पे डेवलप हो रहे थे। सायना ऑल्सो रोट कमेंट्रीज ऑन वेदा। सायना वो जो है कमेंट्रीज लिख रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे वेदास में। ओके, सो ये चीज़ हो रही थी उसने पे उस टाइम पे। कृष्णदेवराया रोट अमुक्त मल्यदा, ये इंपॉर्टेंट है, अमुक्त मल्यदा। कृष्णदेवराया ऑल्सो ही वॉज अ स्कॉलर, राइट, तो वो लिखेगा, क्यों नहीं लिखेगा, कृष्णदेवराया उन्होंने लिखा था उस टाइम पे ये। ओके, इन तेलुगु, ये लिखा था तेलुगु में लिखा था उन्होंने। एंड लिखा था उषा परियनम एंड जम्बावती कल्याणम, ये लिखा था उन्होंने संस्कृत में। ओके, सो गाइज नेम नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई वॉन्ट यू टू वॉच द वीडियोज केयरफुली। ओके, सो ये दोनों अमुक्त मल्यदा, उषा परियनम, जम्बावती कल्याणम जो है ये संस्कृत में लिखा था, ये तेलुगु में लिखा था। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पर हम फिनिश करते हैं विजयनगर, इतना ही है इसमें, विजयनगर में और कुछ भी नहीं है। आई नो इट्स मोर देन लाइक बहुत ज़्यादा है, बट guys you need to remember it. okay, I am working very hard for you guys and I am like providing 30 to 40 minutes के videos यार, हिस्ट्री लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब में। और लोग क्या कर रहे हैं, लाइक 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे तक मैराथन ले रहे हैं। नॉट जस्ट थिंक केयरफुली कि इज इट अ फिजिबल थिंग यार। फर्स्ट पहले घंटे में आपका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, दूसरे घंटे में कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, अभी 8वें घंटे में साले लोग पागल नहीं हो जाएंगे उस टाइम पे अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो। ना, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग पीपल, बट आई एम प्रोवाइडिंग यू 30 to 40 minutes का वीडियोस। वॉच दिस, टेक मोस्ट आउट ऑफ इट। ओके, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ओवर हियर, विल मूव टू बहामनी किंगडम एट दिस टाइम। क्या नाम था उसका, अरे बिनते दिल मिसरिया में, बिनते दिल मिसरिया में, मलिक कफूर, उसका नाम मलिक कफूर था, राइट।